नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा शब्द है इसका मतलब जो है कई लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन इसे जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तब सब समझ जाएंगे। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है। मोटम का अर्थ होता है टू मूव या गतिशील, निरंतर चलते रहना। कहने का तात्पर्य यह है रुकना नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा मूव करती रहे। ठीक, इसकी परिभाषा आप चाहें लिख लीजिए। आंतरिक बल, वह आंतरिक बल जो व्यक्ति को वह आंतरिक बल जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या जो व्यवहार के लिए आकर्षित करता है। ठीक है, वह आंतरिक बल जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। अच्छा, इसमें क्या पूछा जाता है? आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी या कोई शब्द दे दिए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कि ये शब्द जो है किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है डाल लीजिए मैकडोनाल्ड की परिभाषा। डोनाल्ड, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन, व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन, ये शब्द इनका जो है इम्पॉर्टेंट है, ऊर्जा परिवर्तन। ठीक, को इन्होंने अभिप्रेरणा कहा है। ठीक है, दूसरा जो है लिख लीजिए क्रेच एंड क्रेचफील्ड। वो क्रो एंड क्रो है, वो अलग हैं। क्रेच एंड एवं क्रेचफील्ड ये मनोवैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। हमारे क्यों, ठीक, क्यों का उत्तर देती है। ठीक है, हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये है क्रेच एंड क्रेचफील्ड की परिभाषा। ठीक, अब आ जाइए B.F. स्किनर ने क्या कहा है? जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उन्हीं को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने इसको सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग बोला है। ठीक है, ये इनका शब्द जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये शब्द आ जाए, ये B.F. स्किनर साहब हैं। ठीक है, अब आ जाइए थॉमसन की लिख लीजिए। थॉमसन ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की कला को अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, ये थॉमसन की परिभाषा है। अब आ जाइए 4-5 और मनोवैज्ञानिक देख लेते हैं, क्योंकि जब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए गुडिनफ की देख लेते हैं। जो गुडिनफ ने कई शब्द दिए हैं। इन्होंने क्या क्या शब्द दिए हैं? कि कार्य आरंभ करना, इनकी परिभाषा में आएगा किसी कार्य को आरंभ करना, आरंभ करने के बाद जारी रखना। ठीक है, जारी रखना, कार्य को आरंभ रखना, फिर इसके बाद आरंभ करने के बाद जो है उसे जारी रखना या एवं नियंत्रित रखने की प्रवृत्ति। ये शब्द हैं गुडिनफ के हैं, को अभिप्रेरणा बोला इन्होंने। ठीक है, पहला शब्द ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। इन्होंने 3 शब्द दिए हैं। ठीक है, कार्य आरंभ करना, फिर उस कार्य को जारी रखना, फिर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति को अभिप्रेरणा कहा है। ये हमारी जो है गुडिनफ साहब की हैं। अब लिख लीजिए क्रो एंड क्रो की। वो क्रेच एंड क्रेचफील्ड थे, ये क्रो एंड क्रो हैं।
ठीक। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, संबंध में रुचि उत्पन्न करने एवं सीखने को इन्होंने जो है अभिप्रेरणा बोला है। ठीक। अब आ जाइए जो है गिलफोर्ड की देख लेते हैं। गिलफोर्ड ने क्या क्या कहा है। गिलफोर्ड ने बताया है कि कोई विशेष आंतरिक कारक, कि कोई अभिप्रेरणा जो है कोई विशेष आंतरिक कारक, ठीक है, कि कोई विशेष आंतरिक कारक शक्तियाँ जो वातावरण, ठीक है, विशेष आंतरिक कारक शक्तियाँ जो वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती है, जो वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती है। ये जो है गिलफोर्ड की परिभाषा हो गई। ठीक है, यही पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, इन्हीं से। अब चाहे है वुडवर्थ की भी लिख लीजिए। वुडवर्थ ने क्या कहा है, इन्होंने बोला निश्चित उद्देश्य, ठीक है, इन्होंने बोला निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु, ठीक है, विशिष्ट व्यवहार है तो विशिष्ट व्यवहार स्पष्ट होता है या स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये वुडवर्थ की हो गई। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जो अभिप्रेरणा है उसके कारक पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अभिप्रेरक। जो अभिप्रेरक है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 डाल लीजिए जो है आंतरिक अभिप्रेरक, आंतरिक हो गया। ठीक है, आंतरिक। दूसरा हो जाएगा हमारा बाह्य अभिप्रेरक, बाह्य। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरक वो होते हैं जो जन्मजात होते हैं। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए, या इनको जो है दैहिक बोल सकते हैं, दैहिक रूप से जो अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य, या इनको जो है हम जन्मजात भी बोल सकते हैं, बाय बर्थ होते हैं। ये बाय बर्थ होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे सोना, ठीक है, सोना हो गया, खाना पीना हो गया, खाना पीना, ठीक है, या प्यास लगना, ये जो है हमारे आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि इनको करना ही करना होता है, करना ही करना है। जैसे अगर भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिए ही है, बिना जो है उसके पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये जो नीड है, ये नीड जो है जब तक आप उसको करेंगे नहीं तब तक जो है शांत नहीं होगे। ठीक है, और जो बाह्य अभिप्रेरक होते हैं ये समाज द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, समाज द्वारा होते हैं। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि मिल ही जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, सम्मान हो गया, जॉब हो गई। ठीक है, ये हमारे बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैस्लो ने 2 प्रकार के दिए हैं अभिप्रेरक। जो मैस्लो थे, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने जो है 2 प्रकार बताए थे। 2 प्रकार कौन कौन से बताए थे इन्होंने? 2 प्रकार। नंबर 1 इन्होंने बताया कि जन्मजात प्रेरक, इन्होंने एक जन्मजात प्रेरक बताया था, जन्मजात प्रेरक। ठीक है, एक जन्मजात बताया था, दूसरा इन्होंने जो है अर्जित प्रेरक बताया था, अर्जित। ठीक है, दूसरा अर्जित बताया था, अर्जित प्रेरक। जन्मजात में वही होगा, रोना धोना भूख प्यास। ठीक, रोना भूख प्यास ये सब जो है जन्मजात होती है। और जो अर्जित होगी, अर्जित में यही होगा, जैसे किसी पद की जो है हम चाह रखते हैं, प्रतिष्ठा, ये हमारी जो है
अर्जित प्रेरक में आ जाएगा। ठीक, ये प्रेरक के प्रकार हैं। ने 3 प्रकार बताए थे। गैरिट ने जो है 3 प्रकार के जो है प्रेरक बताए थे, 3 प्रकार प्रेरक के। ठीक है, जो गैरिट साहब थे उन्होंने 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे? इन्होंने पहला जैविक बताया था, पहला जो है जैविक हो जाएगा। ठीक है, पहला इन्होंने जैविक बताया था। दूसरा इन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक बताया, दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक बताया इन्होंने, मनोवैज्ञानिक। ये गैरिट के इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो है जैविक हो गया, दूसरा मनोवैज्ञानिक हो गया, तीसरा इन्होंने जो है सामाजिक बताया था, सामाजिक प्रेरक। ठीक है, सामाजिक प्रेरक, ये प्रेरक हैं। ठीक है, इसको जो है याहिक भी बोलते हैं, याहिक, या इसमें जो संवेग जो है देखे जाते हैं, संवेग आते हैं। ठीक है, संवेग आते। इसके जो हैं उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं? इसमें हो जाएगा क्रोध, ठीक, या भय, या डर। ठीक है, ये जैविक में आ जाएंगे। ठीक है, और जो मनोवैज्ञानिक है इसमें कौन कौन से आएंगे? जो है युत्सा हो जाएगा। ठीक है, युत्सा हो गया, पलायन हो गया, युत्सा हो गया, पलायन हो गया। इसमें क्या हो? इसमें जो है सम्मान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, प्रतिष्ठा, पद। ठीक है, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक, युत्सा हो गया, पलायन हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है जिज्ञासा भी लिख सकते हैं। इसका एक जो है जिज्ञासा भी लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारे गैरिट के अनुसार जो है 3 प्रकार के प्रेरक हैं। ठीक है, अब आ जाइए पढ़ते हैं प्रेरक का वर्गीकरण। अब आ जाइए जो है प्रेरक के वर्गीकरण देखते हैं। जो प्रेरक हैं इनके वर्गीकरण, पहला हो जाएगा हमारा प्राथमिक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, इसको आप जो है लाइन खींच लीजिए बीच में। ये प्राथमिक है, इसमें जैसे पहला जो है जन्मजात हो जाएगा, जन्मजात, यहाँ जन्मजात होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अर्जित हो जाएगा। ठीक है, ये जन्मजात हुआ, उधर अर्जित हुआ। ये जैविक होगा, इधर प्राथमिक में, इधर जैविक होगा, इधर सामाजिक होगा, सामाजिक। ठीक है, इधर जैविक हुआ, उधर सामाजिक हुआ, इधर आंतरिक होगा, उधर बाह्य होगा। ठीक, इधर आंतरिक हुआ, उधर बाह्य हुआ। अगर इधर जो सकारात्मक करेंगे, सकारात्मक, इधर नकारात्मक होगा, नकारात्मक। ठीक, सकारात्मक करेंगे, उधर नकारात्मक। इधर अगर वंशानुक्रम करेंगे, वंशानुक्रम, इधर वातावरण आ जाएगा। ठीक, ये प्राथमिक हैं, ये द्वितीयक हैं। ठीक है, इसमें जो है आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही करनी है। इधर जो है जरूरी नहीं, इधर जो है, इधर जरूरी नहीं, इधर आवश्यकताओं की पूर्ति होगी मतलब करनी ही है, उधर ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो है भूख लगती है, ठीक, प्यास लगती है। इधर क्या होगा? जॉब होगी या सम्मान चाहेगा। ठीक है, इसकी इतनी नीड नहीं है, लेकिन इनको जो है समाप्त करना है। पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का चक्र। जो अभिप्रेरणा का चक्र है ये 3 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, अभिप्रेरणा का चक्र। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होती है नीड। ठीक, इसको जो है आवश्यकता कहते हैं, आवश्यकता। ठीक, उसके बाद ड्राइव। ड्राइव को जो है कई नाम से जानते हैं, प्रणोद, ठीक, चालक, अंतर्नोद। ठीक है, 3 नाम से जानते हैं आप। इसे जो है इसे इंग्लिश में याद कर लीजिए, ड्राइव। तीसरा है इंसेंटिव। इंसेंटिव, इसमें क्या होता है? प्रोत्साहन। ठीक है, अब आइए चक्र देख लेते हैं इसका।
यह है अभिप्रेरणा का चक्र। ठीक है, सबसे पहले हो जाता है नीड, आवश्यकता नंबर 1। दूसरा ड्राइव, तीसरा जो है इंसेंटिव, इसको जो है प्रोत्साहन कहते हैं, प्रोत्साहन। थर्ड पे ये चक्र है। क्या होता है, जो आवश्यकता है हमारी, जब शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है, शरीर में कमी, किसकी कमी होगी, ऊर्जा की होगी, ठीक, या किसी क्रिया की कमी होगी। जब किसी चीज़ की कमी होगी, ये हमारी आवश्यकता जो है पता लगाएगी कि हाँ हमारे अंदर जो है किसी चीज़ की कमी है। जब शरीर में क्रिया की, ऊर्जा की कमी होगी तो तब ये चालक जो है, चालक या प्रणोद या अंतर्नोद, ठीक है, ये जो है तनाव उत्पन्न कर देगा, तनाव। जब किसी चीज़ की कमी होगी तब जो है ये चालक जो है, ड्राइव जो है तनाव का काम करेगा। अब ये तनाव जो है ये तभी पूरा होगा जब हम इस चीज़ की जो है पूर्ति करेंगे। जैसे हमें भूख लगी है, ठीक, ऊर्जा की कमी हुई शरीर में, हमें भूख लगी, तनाव उत्पन्न होगा। फिर जो है इसका अब इसको पूरा करने के लिए जो है प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भोजन लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये प्रोत्साहित, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हमें भूख लगी, ठीक, हमें लगी भूख, ये नीड से पता चला। ये जो है बाय बर्थ होती हैं, ठीक है, इनको जो है करना ही करना है, जब तक करेंगे नहीं तब तक शांत नहीं होंगी, ठीक। जैसे भूख लगी हमें, ठीक, ड्राइव जो है तनाव उत्पन्न करेगा, ठीक। और फिर जो इंसेंटिव है ये हमें प्रोत्साहित करेगा। ये जो है बाय बर्थ होती हैं, ठीक है, ये क्रियाएं जो है बाय बर्थ होती हैं, इनको करना ही करना है, जब तक करना ही करना, जब तक करेंगे नहीं जो है शांत नहीं होंगे, ठीक है। हमें भूख लगी, तनाव उत्पन्न हुआ, ठीक, भूख के लिए क्या किया हमने, भोजन लिया। अब भोजन लेने के लिए जो है हमें प्रोत्साहित करता है कि हाँ हमें भोजन लेना चाहिए। और जब हम भोजन लेते हैं तो हमारी जो है प्रेरणा जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें नीड कैसे पता चलती है, जैसे शरीर में ऊर्जा की कमी, किसी चीज़ की कमी है तो उससे हमें नीड पता चलती है। ड्राइव जो है तनाव उत्पन्न करता है, ठीक, और ये हमें प्रोत्साहित करता है करने के लिए, ठीक है, ये प्रोत्साहित करता है। इसका एक फार्मूला है, शॉर्ट में लिखते हैं हम, N + D + I = मोटिवेशन। इसको जो शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे जो है आवश्यकता, तनाव, प्रोत्साहित के बाद जो है यहाँ पर पुरस्कार भी जो है जुड़ा हुआ होता है, पुरस्कार, ठीक है। लेकिन पुरस्कार जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा है। कैसे, आप लिख लीजिए सकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक। ये स्वतः उत्पन्न होता है, ठीक है, ये स्वतः उत्पन्न होता है। जो सकारात्मक प्रेरणा है, ठीक है, ये स्वतः उत्पन्न होता है। और नकारात्मक है, ये दूसरे उत्पन्न करते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न, दूसरों के द्वारा उत्पन्न, ठीक है। ये स्वतः उत्पन्न होता है, ये दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका जो जन्म जो है शिक्षक करता है, इसका जन्म शिक्षक करता है, ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, जैसे बात विवाद, बात विवाद हो गई, ठीक है, बात विवाद जो है शिक्षक करवाते हैं आपस में, डिबेट, ठीक है। या आयोजन कोई हुआ,
कोई आयोजन हुआ, ठीक है, कोई आयोजन करवाया गया, ठीक, या कोई परिस्थितियाँ हुई, ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें जो है बच्चे स्वयं को निकालें, ठीक। बात विवाद, आयोजन और परिस्थितियों द्वारा, ठीक है। और जो नकारात्मक होता है, जो नकारात्मक अभिप्रेरणा है, ये नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे पुरस्कार, ठीक, पुरस्कार भी नकारात्मक जो है प्रेरणा में आएगा। पुरस्कार हुआ, दंड हुआ, भय हुआ, ठीक है, ये नकारात्मक में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। क्यों पुरस्कार जो है दूसरे में देते तभी हम काम करते हैं, अपने अंदर से नहीं आता है हमारे कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब पुरस्कार जब देते हैं तो बच्चे काम करते हैं, लेकिन ये है इसे जो है नकारात्मक में रखते हैं, ठीक है, परिस्थितियों द्वारा, ठीक। ये हमारे प्रेरणा का जो चैप्टर है समाप्त हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में जो है नया लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।